जिस देश की नींव भ्रष्टाचार में टिकी हो, जहां प्रारंभ से अब तक विभागों में पर्याप्त भ्रष्टाचार मिलता हो, जैसे आरटीओ ऑफिस, रजिस्ट्री कार्यालय, पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग, ये ऐसे हैं कि स्वतंत्रता के बाद अब तक इनमें भ्रष्टाचार का कोई लगाम नहीं लगा। जहां राजस्व विभाग में कर्मचारियों की गलतियां उस विभाग के सभी लोगों को वरदान सिद्ध होती हैं, जहां विधायक और सांसद चुनाव में 5 से 10 करोड़ खर्च करके 5 वर्ष तक भारी निवेश में जुट जाते हों, वहां लोकतंत्र केवल कागजों में जीवित रहता है, व्यवहार में नहीं। अधिकांशतः भ्रष्टाचार नहीं खुलता, किंतु वानगी के तौर पर जब भ्रष्टाचार खुलता है तो इतनी अकूत संपत्ति मिल जाती है कि गिनने वाली मशीनें गर्म होकर बंद हो जाती हैं। ऐसे देश में अधिकारियों कर्मचारियों से जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों का विवाद होना बहुत स्वाभाविक बात है। दोनों के अपने अपने हित टकराते हैं। जहां विधायक सांसद जनसेवा के लिए नहीं, निवेश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद अपने निवेश के लिए ठेकों में घूस, तबादलों में रिश्वत, योजनाओं में कमीशन शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया अंततः आम जनता की गाढ़ी कमाई को निगल जाती है। विकसित भारत में निर्बल लोग कच्चे घरों में छप्परों के नीचे आज भी मौत को अंगीकार कर लेते हैं। समाज पर यह प्रभाव पड़ता है कि लोकतंत्र की आत्मा मर रही है। बढ़ती हुई दौलत के हलफनामे पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं की जाती। विश्व में भारत के अतिरिक्त राजनेताओं के लिए कहीं कोई उर्वरा जमीन नहीं है। यहाँ के 1% अमीर के पास राष्ट्रीय आय का 40% पूंजी है और नीचे से 50% के पास 6.5% हिस्सा है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में हम नौकरियों की पारदर्शिता की बात तो सत्य मानते हैं, लेकिन विभागों में अब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सका। हमारे गीतों में कहा गया है, हम नहीं चाहते दुनिया में अपना राज्य बसाना, नहीं चाहते हम औरों के मुख की रोटी को खा जाना, लेकिन यहाँ तो लोग दूसरे के मुख की रोटी को छीनने के लिए तैयार हैं। यहाँ के संत महात्मा कहते थे, ये जितने चेहरे दिखते हैं मेरी माला के दाने हैं, ये चेहरे हंसते दिखते हैं तो मेरा तो सिमरन होता है। वो कब दिन आएगा जब राजनेता भी इसी धुन को गुनगुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके समर्थन कीजिए। धन्यवाद।